यौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के तर्जमे को करना सीखना शुरू किया हुआ है। और उसमें एक जो टॉपिक हमने नया आज कल में शुरू किया हुआ है वो है मुरक्कब जारी के बारे में। जितने स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा रह गया है कि जिसको अभी क्लियर नहीं है तो वो प्लीज़ अभी पूछ लें, फिर हम आगे इंशाल्लाह इसको लेके चलते हैं। बिल्कुल आप लोग इसमें ये ना झिझका करें कि जी लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में इंप्रेशन गलत आएगा, या लोग मुझे बुरा समझेंगे या बेवकूफ़ समझेंगे या दिमागी तौर पे कम समझेंगे। जब आप एक सवाल करते हैं ना तो बहुत सौ के लिए मददगार हो जाते हैं। अगर कोई, हो सकता है 20 लोग ऐसे हों जिनको समझ में ना आई हो लेकिन उनमें झिझक हो, वो बात ना कर सकते हो, या वो एम्बेरस फील करते हो, लेकिन एक किसी के सवाल करने से उन सब की भी मदद हो जाती है, आप उनके लिए भी मददगार बन जाते हैं। तो कहते हैं कि जो ज़्यादा सवाल करता है, हालांकि अक्सर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती, लोग पसंद नहीं करते कि बहुत से सवालात किए जाएं, लेकिन मैं समझती हूँ कि यही हमारे जहनों को खोलता है। ठीक है, मेरे कई साल से मैं ये कोर्स करवा रही हूँ, और सबसे ज़्यादा मेरी लर्निंग जब हुई थी जब मुझे एक स्पेशल कोर्स दिया गया था कि जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से, कोई बाहर से पढ़ रहा है, जिनको शौक है पढ़ने का, और वो मुख्तलिफ जगह से कोर्सेज कर रहे हैं और साथ वो इस कोर्स को भी कर रहे हैं। तो वो इतने ज़्यादा सवालात करते थे कि टीचर्स घबरा जाती थी और उस कोर्स को छोड़ देती थी। तो वो उन्होंने मुझे दिया, और मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि मैं कोई उस्ताद हूँ। जब आप लोग कहते हो तो मुझे बल्कि कानों को अजीब सा लगता है। मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अभी सीख रही हूँ, मैं इस वक्त 2-3 कोर्सेज कर रही हूँ। और सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, हर उम्र में आप सीख सकते हो। तो जो सीख रही हूँ वो मैं सिखा रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी आलिमा हूँ। कोई 9 साल का कोर्स किया हुआ है, मैंने छोटे छोटे से चंद कोर्स किए हुए हैं, और मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं अपने आप को इस मुकाम पे रखती हूँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। जो नहीं आता बता दो नहीं आता, और मैं पूछ के अपने अपने टीचर से पूछ के बता दूंगी, कोई किताब से खोल को उसमें से ढूंढ के बता दूंगी। तो इसमें आप सबसे ज्यादा लर्न करते हो। मतलब आप कहते हो कि मुझे नहीं पता, और जब आप उस टॉपिक को तलाश करते हो तो आपको 10 और टॉपिक आपके आंखों के आगे से गुजरते हैं। तो उस क्लास को मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था क्योंकि हम मिल के पढ़ रहे थे, और मैंने उसमें यहाँ तक इजाजत दी हुई थी कि जिसको जो अच्छा पता है, मतलब एक कोई सरामिर से पढ़ रही थी कुछ ख्वातीन, कुछ नोमान हैं लंदन में, बहुत माशाल्लाह उनका भी नाम है, उनसे पढ़ रहे थे, कुछ कहाँ से पढ़ रहे थे कोई। तो सबको ओपन चॉइस थी कि उस टॉपिक पे जिसको जो इसके अलावा पता है वो बताए। तो उसमें हमने बहुत सीखा, सबने मिलके सीखा। तो ये सिलसिला होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। जी फौजिया, बिस्मिल्लाह करें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फौजिया, आपका हाथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है। कल हमने मुरक्कबे जारी पढ़े और हमने बिस्मिल्लाह की एग्जाम्पल ली थी। जी तो जब हम बिस्मिल्लाह का तर्जुमा करते हैं तो उसमें हम कहते हैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ। तो बिल्कुल। बिस्मिल्लाह का मायने तो है अल्लाह के नाम के साथ। शुरू के मायने हम कहाँ से निकालते हैं? वो कौन सा हर्फ है जिसके मायने शुरू जी से मैं शुरू करती हूँ? बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये मैं करवाती होती हूँ, लेकिन जब हमने ये सारे मुरक्कबात कर लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जब ऐसा मुरक्कब हो, ये जो मुरक्कबात हैं ना, बेसिकली मैंने कहा था कि 5 मुरक्कबात हैं, और उन 5 मुरक्कबात को हम जब मिलाते हैं तो एक जुमला बनता है। ठीक है, यानी कि आप समझ लो कि कुरान में कई दफा आप देखोगे 5, 6, 7 आयात मिलके एक एंड में सेंटेंस बना रहे होते हैं। और बड़ा मजा आता है जब हम इस लेवल पे आके इस तरीके से इसको पढ़ना और सीखना शुरू करते हैं। तो जब ये लर्निंग हो जाएगी आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सारे जो अंदर के राज हैं वो खुलने शुरू होंगे।
आप सोचें, मैं अपनी नाअहली की बात आपको सुनाने लगी हूँ कि जब ये थोड़ा सा आप सीख लेते हो ना, आपको लगता है पता नहीं मैं फन्ने खान बन जाता है इंसान, कि मैं तो बहुत कुछ जान गई हूँ ना। तो जब मैंने शुरू शुरू की मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे जो चंद साल पुरानी है, तो मैंने आपको कहा ना कि मैं खुद सीख रही हूँ अभी। तो वहां पे ये हुआ कि जी मैंने जब इसका तर्जमा देखा, मैंने कहा इसमें तो 4 वर्ड्स हैं, साथ नाम अल्लाह के, जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अब मैंने अपने स्टूडेंट को ये बताना शुरू कर दिया कि देखें जी इसमें तो शुरू का वर्ड ही कोई नहीं है। तो ऐसे ही हम कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम के साथ, ये तो हमने ऐसे ही घुसा दिया है बीच में। और सबको ये कहना शुरू कर दिया। और कुछ अरसे के बाद जब इल्म में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा हुआ तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई कि वो रिकॉर्डिंग पता नहीं किधर किधर फैल गई होगी, और कम इल्मी की वजह से। इसी तरह आगे इंशाल्लाह हमने फेले अमर पढ़ना है। तो अमर मैंने कहा था हुक्म देने को कहते हैं। तो जब आप हुक्म देते हो तो उसके शुरू में आपको एक अलिफ नजर आएगा, जो हमेशा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो एक हमजा होती है बेसिकली। वो हमेशा उस पे या जेर आती है या पेश आती है। उस हुक्म वाले जो पहले हमजा है उस पे कभी जबर नहीं आ सकती, ठीक है। और मैं एक दफा बिलबोर्ड सड़क पे जा रही थी, तो वहां पे अभी भी मेरा आधा इल्म था, मैंने आधा इल्म सीखा हुआ था। अब ये आधे इल्म में ये सीख लिया हमने कि इस हमजा के ऊपर कभी भी जिंदगी में जबर नहीं आ सकती, या जेर आती है या पेश आती है। अब मैं रोड पे जा रही हूँ और मैंने वहां पे देखी एक हदीस लिखी हुई, और उसमें कोई हुक्म की बात हो रही थी, और जो हुक्म वाला वर्ड था उसके ऊपर जबर डली हुई थी। अब बड़ा मैंने दिल में सोचा कि ये देखो इतनी बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी गलती। अब मैं किसको कहूं कि इसमें करेक्शन कर ले, सड़क पे गुजरते 100 लोग इसको पढ़ते होंगे। अब बड़ी मेरे दिल में खलबली, लेकिन खैर मैंने कुछ नहीं किया उसके बारे में। और कुछ अर्से के बाद जब मैंने मजीद इल्म हासिल किया तो मुझे पता चला कि एक एक ग्रुप ऐसा भी है अमर का कि जिसमें ये वाली हमजा आती है कि जिसमें जबर आ रही होती है, और वो उसी में से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े राज अफशा होंगे। ये इतना गहरा समुंदर है कि जिसमें आप जितनी भी डुबकियां लगाते जाओ उसकी गहराई की तक आप पहुंच ही नहीं सकते। आप कभी भी ये नहीं कह पाओगे, नो मैटर कितने साल से आप इल्म हासिल कर रहे हो, कि आज मेरा इल्म मुकम्मल हो गया। बड़ी मुझे हंसी आती है जब आप ही जैसे बच्चे पूछते हैं कि कोर्स कितना लंबा है। तो मैं ये कहती हूँ कि एक ट्रेन है, ट्रेन का सफर है। हम सब ट्रेन के मुसाफिर हैं जो हम इस ट्रेन पे चढ़ने लगे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि आपकी अपनी ऑप्शन, आपकी अपनी चॉइस होगी कि जो जिस वक्त जिस स्टेशन पे उतरना चाहे, जब ट्रेन किसी भी स्टेशन पे रुके आप वहां पे उतर सकते हैं। और आपने अभी देखा होगा इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने दाखिला लिया और उसके बाद ठक 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 करके उसमें से उतरना शुरू हो गए, कोर्स शुरू होने से पहले ही, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खुशी से नहीं आए होते, जो किसी के कहने पे आए होते हैं, और फिर जैसे ही वो आते हैं उनको शैतान डराना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ मसाइल दिखाना शुरू कर देता है, वक्त की तंगी दिखाना शुरू कर देता है, या कोई भी बहाना उसके दिमाग में डालता है जिससे वो दिल बर्दाश्त होके छोड़ देता है। हालांकि अल्लाह ताला के आप खास चुने हुए लोग होते हैं, और स्पेशल अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना होता है बकौल अली के, कि आप एक मिट्टी का प्याला भी लेते हो तो उसको 100 दफा ठोक बजा के चेक करते हो कि मेरे काबिल है कि नहीं। तो अल्लाह भी वो ठोक बजा रहा होता है, आपको मुख्तलिफ टेस्टर्स में से गुजारता है। और जब कोर्स मुकम्मल होता है तो फिर लास्ट टाइम तो मैं मतलब थक सी गई थी, 800 लोगों ने एडमिशन ले लिया, और मैं परेशान होगी, मुझे बकायदा पेमेंट करके एक बहुत बड़ी क्लासरूम खरीदनी पड़ी। कि मैंने कहा मैं कैसे किसी को कहूँ कि आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते। लेकिन इन दी एंड 100 बंदा रह गया था मेरी क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं साथ साथ हमारे। तो ये दुआ ज़रूर करो कि अल्लाह मुझे इस्तकामत दिए रखना, कि मैं उन खुश नसीबों में हूँ जो कि ट्रेन के सफ़र में अपनी ज़िंदगी के आखिर तक जारी रहे। बाकी तो उम्र हमें नहीं पता कितनी है, ये कोर्स कभी एंड नहीं होना, ठीक है। मेरी ज़िंदगी तक भी जब तक अल्लाह ने मुझे तौफीक दिए रखी, और आपकी ज़िंदगी में भी यही होना चाहिए कि इस सफ़र को जारी और सारी रहना चाहिए। चाहे कहीं से भी ले, ये नहीं मैं कह रही मेरे साथ ही चिपके रहें, जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी अच्छा इल्म मिले। और ये भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि जी अब मैं इस ग्रुप को आज मैंने ज्वाइन किया ना तो बस इसी ग्रुप से मैंने मुंसलिक हो जाना है। हो सकता है किसी और ग्रुप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हो, आप वहां से इल्म लो जाके,
फिर आपको पता चले कि नहीं फलाना बंदा जो है हालांकि उसका मसलक डिफरेंट है, लेकिन ये ग्रामर तो उस जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, आप उधर चले जाओ। आपने इल्म हासिल करना है ना, कहीं से भी मिले आपने इल्म में। और जब अल्लाह आपको एक खास तौफीक दे देता है कि जब आप वाकई सीरियस ग्राउंड पे आप इल्म हासिल करते हो, तो आपको इतनी समझ भी अता कर देता है कि आपको खुद पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप फिर खुद ही उसके मुताबिक फैसला करने के काबिल हो जाते हो कि अगर से कहीं आपको गलत मिल रहा है तो आप उसको छोड़ दोगे, लेकिन जो अच्छा अच्छा वहां से मिल रहा है उसको तो ले लो ना। तो इसलिए अपने आप को किसी एक जगह से भी नहीं जोड़ लेना चाहिए, फिर आपका इल्म वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, आपको अपने सफर को जारी रखना चाहिए, जहां से भी अच्छा इल्म मिले वहां चले जाएं। मेरे से तसल्ली नहीं हो रही, मेरे से अच्छे लोग बहुत बैठे हुए हैं, मेरे से पुराने लोग बहुत बैठे हुए हैं, उधर चले जाएं। ठीक है, लेकिन इल्म हासिल करते रहें, मकसद ये होना चाहिए। तो ये आपको इंशाल्लाह ये जब मेरे 2-3 मुरक्कबात हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है जी हसीबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। ये पूछना था कि मेरी जो गलती निकली थी ना, फसल लिली रब्बिका वनहर, जी मैंने वनहर पे सर्कल लगाया था लेकिन आपने कहा ली रब्बिका, लेकिन ये ली रब्बी, तो ये काफ वही वाला है जो आपने कहा था कि लास्ट में भी आ सकता है। जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि अगर मादे से पहले आएगा, यानी कि रब्बी से पहले आएगा, तो उसका मतलब होगा मानिद की तरह। जो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स में आपको नजर आया ना, काफ भी की 2 एग्जाम्पल डालनी हुई थी मैंने। और अगर ये मादे के बाद आएगा तो उसका मतलब तुम होगा, प्रोनाउन या जमीर होगी वो, तो वो जमीर अटैच थी उसके साथ, इसम के साथ। और अब बहुत ज्यादा इंशाल्लाह अगला मैंने वही करवाना है टॉपिक। 2 इसम साथ साथ होती हैं, पहली नॉर्मल इसम होता है और नेक्स्ट उसके साथ अटैच्ड उसकी जमीर होती है। ठीक है, तो उससे भी हमारा एक नामुकम्मल जो मुरक्कब की एक मिसाल बनेगी। ठीक है, जो सेकंड हमने पढ़नी है वही पढ़नी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुरान में उसका इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, यानी कि इसम प्लस जमीर और उससे पीछे ये हरफ जर। अब ये 2 मुरक्कब मिलके एक मुरक्कब बनाएंगे। ये बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, आप जैसे जैसे सीखते जाओगे आपको मजा आएगा, इसको एंजॉय करोगे आप। जी शाहिदा, आपने क्या पूछना है? शाहिदा आपका हाथ खड़ा है बेटा, माइक शायद नहीं खुल रहा उससे। किसी का और सवाल है कि मैं टॉपिक को लेके आगे चलूं? जी, हरूफ जर के बारे में हमने पढ़ा कि मैंने कहा कि कुरान मजीद में 3 तरह के अल्फाज पाए जाते हैं, इसम, फेल और हरफ। अभी हम शुरू में इसम और फेल की बात कर रहे थे, अब हमने हरूफ की बात की। हरूफ को हम 2 ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जो अपने बाद आने वाले इसम को या फेल दोनों में के लिए हरूफ आते हैं, उन पे कुछ असरात छोड़ देते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई तब्दीली पैदा कर देते हैं, और उनके अंदर कुछ असरात आ जाते हैं। यानी कि जिस तरह मैंने कहा कि हर इसम जो है वो पेश के ऊपर एंड करता है, मुस्लिमुन, लेकिन जब आगे कोई हरफ जर आ जाएगा, हमने 5 हरूफ अभी पढ़े, यानी कि बी आ गया, तो उसके बाद जब कोई इसम अटैच होगा तो वो अब बजाय पेश के अब जेर के ऊपर एंड करेगा, मुस्लिमी, बी मुस्लिमिन, अब ये मिन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर इसने इस हरफ ने तब्दीली पैदा कर दी। तो कुछ ऐसे हरूफ हैं जो तब्दीली पैदा करते हैं और कुछ ऐसे हरूफ हैं जो तब्दीली पैदा नहीं करते। मसलन मैंने कहा कि वाओ कस्मिया, ये जो अभी एक बच्ची ने सवाल किया था उसको भी जवाब मिल जाएगा। ये वाओ कस्मिया कुरान में जहां पे भी आप देखोगे, पूरे कुरान में, वहां से पहला यानी कि सूरत का आगाज उस वाव से हो रहा है। कसम अल्लाह ताला पहले खाते हैं, कसम है मतलब ये एक कस्मिया जुमला भी है। ठीक है, उसका एक खास फॉर्मूला है उस कस्मिया जुमला बनाने का, यानी कि पहले एक हरफे कसम आता है, उसके बाद एक वो वर्ड आता है जिसके ऊपर कसम खाई जा रही है, जिसको हम कहते हैं मुकसम बेही। मुकसम में देखो मीम और आगे कसम लिखा हुआ है, आपको शायद मुश्किल सा वर्ड लग रहा है, लेकिन कसम के साथ मीम डाला हुआ है। अब मीम किसकी? अजाफी मीम है, मतलब क्या है? वाला, वाला वाली, कसम वाला क्या हो गया? यानी कि जिस पर कसम खाई जा रही है। मुकसम बी, बी यही बी आ गया, बी का मतलब होता है से,
या पर या साथ। मुकसम बी ही वही जमीर आ गई, जिस पर, यानी कि वो इसम जिस पर कसम खाई जा रही है। वल असरी, वाव हो गया हरफे कसम, वल अल असरी हो गया मुकसम बिही। वल जैतूनी, वाव हो गया हरफे कसम, आगे जैतूनी ये उसका मुकसम बिही जिस पर कसम खाई जा रही है। आगे फिर कसमिया जुमला आ जाता है, यानी कि क्या कसम खा रहे हैं, मतलब कसम तो खा रहे हैं असर की या आसमान की या जैतून की या तीन की, इंजीर की, या सितारों की या सूरज की, रात की, लेकिन किस वजह से खाई जा रही है, वो जो जुमला आता है वो आगे कस्मिया जुमला आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये जो कस्मिया है, पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि जुमले के शुरू में होता है, बल्कि सूरत का पहला लफ्ज होता है। पहले अल्लाह ताला कसम खाते हैं, उसके बाद कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले वाव आ जाता है, उसके बाद वो इसम आ जाता है मुकसम बिही जिसके ऊपर कसम खाई जा रही है, फिर आगे बात शुरू होती है। तो ये शुरू में आता है, और उसकी दूसरी निशानी क्या है कि जिस पे भी कसम खाई जा रही है, अब उसकी जो हालत होगी वो जेर वाली होगी। वल असरी, यानी कि अब इसकी जो अफेक्ट है, यानी कि जो पहले हालत पेश वाला होता है इसम, अब इस कसम के बाद वल असरी, यानी कि अब जो है ये जेर वाला इसम होगा। जबकि जो वाओ, एक और वाओ भी है जिसका मतलब होता है और या एंड, ठीक है। आई एंड अफीफा, या कुछ भी आप कह देते हो, टेबल एंड चेयर, बुक और बुक एंड कॉपी। तो ये जो और वाला होता है ये दो अल्फाज के बीच में आता है या दो जुमलों के बीच में आता है, यानी कि दरमियान में आता है, ये शुरू में नहीं आ सकता कभी, ठीक है। अगर आयत के शुरू में भी आ रहा है तो वो पीछे वाले जुमले के साथ मिल रहा है, यानी कि ये नहीं हो रहा कि वो सूरत का पहला लफ्ज होगा। अब वो दो जुमलों को मिला रहा है, इसलिए दो जुमलों के बीच में आया हुआ है, यानी कि अगले सेकंड जुमले के स्टार्ट में नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे भी एक जुमला है जिसको वो मिला रहा है। तो या तो दो जुमलों के बीच में आएगा या दो अल्फाज के, लेकिन ये वाला वाव कोई तब्दीली पैदा नहीं करता। अगर मैंने लिखा है ना किताबुन, अब हर इसम जो है वो क्या है, पेश वाला, किताबुन, ठीक है। लेकिन और मैं लिखूंगी किताबुन, किताब और कलम, किताबुन व कलमुन। अब आपने देखा कि ये दोनों पेश वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हर इसम पेश वाला होता है। अब अगर किसी वजह से किताब से पहले आ गया हरफे जर, किताब है मेरे पास, इससे पहले आ गया हरफे जर, ठीक है। अब चलो अभी वो हम उसको छोड़ देते हैं, वो इंशाल्लाह टॉपिक के साथ ही जाएंगे। अब ये भी आपको नजर आ सकता है, किताबन व कलमन, ठीक है। अब पीछे क्योंकि किताब दो जबर वाला था तो आगे भी दो जबर आ रही है, लेकिन ये नहीं हुआ कि वाओ ने उसको दो जबर दी है, ठीक है। ये इंशाल्लाह ये भी हमारा एक नामुकम्मल जुमले की किस्म है, तो ये भी इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। या ये भी मिल सकता है आपको, किताबिन कलमिन व, यानी कि ये वाओ तब्दीली नहीं ला रहा, अब पीछे कोई चीज थी जिसने ये तब्दीली पैदा की है, ठीक है। ये जो तब्दीली आ रही है या ये उसकी वजह से नहीं आ रही कि वो जो है वाव की वजह से, ऑलरेडी वो जबर वाला था, ठीक है, कलमिन। तो इसने, इस वाव ने उसमें कोई चेंज नहीं लेके आया, तो ये बस हमें बात समझनी है। तो हर हरफ जो है वो तब्दीली नहीं लाता। अब हमने जैसे कहा कि सिर्फ ये 14 हरूफ हैं जो तब्दीली लाते हैं। हमने इसको पढ़ लिया 5 इनमें से, आज हम इससे अगले वाले पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से 5 हैं, कोई दोहराना चाहेगा? इरम नवाब, कौन से 5 हैं जो हमने सीखे थे जो तब्दीली लाते हैं, हरूफे जर जिन्हें हम कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो जी, बा, बाकी बच्चे ता, माइक ऑफ करें वा। बेटा, बाकी सब बच्चे माइक ऑफ करें। जी,
बी, ता, वाव, कैफ और ला। बिल्कुल ठीक है। हमने कौन सा वर्ड बनाया था जिससे हमने इसको याद रखना है? बेतवक्किल। बस आप ये बोलोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और आप देखो ठीक है। हरकत भी वही है, बेजेर बी है, बी और आगे वर्ड है तवक्कुल, त, जी जी। व, क। और तवक्कुल लफ्ज जो है बी के आने से, बी ने आके क्या किया, तवक्कुल जो तवक्कलू उसको था वो उसको जेर कसरत, दे दी। तो आप देखोगे ये लाम जबर। हमारा जेर वाला ही है। ऐसे ही है ना, हमने ठीक है। सीखा। जी जी। लाम के नीचे जेर ठीक होती है। लिल, है। लिल जब हमने पढ़ा तो ली, ली तो जेर है ना। बी और जी ली जेर वाला है, ता वा का जो है ये जबर वाला है। तो यही पांच हरूफ हैं जो हरूफ जारा हैं, और यही पांच हरूफ जो हैं अपने बाद आने वाले इसम में तब्दीली पैदा करते हैं और उनको पेश से जेर में बदल देते हैं। आज हमने तीन पेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि मिलते जुलते आपस में हैं। ये छह और हैं जो कि तब्दीली लाते हैं। वैसे अगर आपसे कोई पूछे तो तकरीबन हमारे 17-18 हरूफ हैं जो कि हरूफ जारा हैं। अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो बोलने वाली जबान है ना, वो कुरान की अरबिक से थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें 17 मेरे दिमाग में इस 17 या 18 है, 17 है मुझे लगता है। जी लेकिन मैम वो 17 ही है। 17 ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जजाकिल्लाह। तो जो लेकिन कुरान में सिर्फ 11 इस्तेमाल होते हैं। तो हम क्योंकि पढ़ी कुरान रहे हैं, हम अरबी जबान तो सीख ही नहीं रहे, तो हम सिर्फ कुरान वाले को टच करेंगे, बाकियों पे हम अपने आप को थकाएंगे नहीं, ठीक है। उनको जब फिर आप अरबी जबान बोलना सीखना चाहोगे फिर आप उसको भी सीख लेना। लेकिन अभी क्योंकि हमारा मकसद कुरान सीखना है तो हम कुरान वाले 11 याद करेंगे। अब ये आपने याद रखना है, ये पेयर की सूरत में, इसलिए कि इनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो एक हो गया मिन। मिन जो बच्चे तर्जमा पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। एक है मिन, ठीक है, और एक है अन। ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि एक लेटर है और आगे नून साकिन है। एक है मिन और दूसरा है अन। और मजे की बात है कि इन दोनों का मीनिंग भी सेम है, यानी कि दोनों का मतलब है से। मैं कहती हूँ शबाना, आप कमरे से किताब उठा के ला दो। अब जो मैंने कहा ना कमरे से, तो अब ये जो से था ना, तो ये से मिन से भी बोला जाता है, अन से भी अरबी में बोला जाता है, और ये दोनों हरूफे जा रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे कुरान भरा हुआ है, ठीक है। मिनल्लाही, आप वैसे हम लिखते हैं अल्लाहू, लेकिन जब उससे पहले मिन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिन अल्लाह ही, मिनल्लाही, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों के दोनों हरूफे जा रहे हैं क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, तो हम इनको पेयर्स में याद कर लेंगे कि हमारे लिए तर्जमा करना आसान हो जाए, याद रखना आसान हो जाए। जिस तरह ऊपर हमने बी तवक्कुल के नाम से याद किया ना, तो अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कई 100 हरूफ हैं, अब उनमें से कौन से वाले हैं। हमें जैसे बी तवक्कुल याद आएगा तो हमें फौरन जो है ये याद आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इनको निशानियों से याद करते हैं। अल्लाह ने हमें यही तरीका सिखाया ना, कि अल्लाह ताला ने निशानियां रख दी हमारे लिए, ठीक है। छोटी छोटी निशानियां रख दी हैं कि अल होगा तो इसम होगा, आखिर में तनवीन होगी तो इसम होगा, शुरू में मीम अजाफी होगा तो इसम होगा, आखिर में गोल ते या अलिफ ते होगा तो इसम होगा। तो ये छोटी छोटी निशानियां रखी हुई हैं हमारे लिए, जिनसे हमें याद हो जाता है कि ये क्या है। इसी तरह हमारे उर्दू में हम कहते हैं किताब, अब मैं कहती हूँ उसको जमा बना दो, तो आप दो तरह से बनाते हो, कभी आप एंड में वाव नून लगा देते हो, कभी या नून लगा देते हो। किताबों किताबें, कमीजों कमीजें, तस्वीरों तस्वीरें। तो वही उर्दू के वाव नून या नून हमारे अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं, और ये भी जमा बनाने के लिए। यानी कि वाहिद को मैंने जब भी जमा बनाना है तो मैं आगे कभी तो वाव नून लगा दूंगी, कभी या नून लगा दूंगी। बड़े मज़े की बात ये भी याद कर लो आज आप लोग इसी के तवस्सुत से, कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो
इनकी भी ना आपस में ग्रुपिंग हुई हुई है हमारे, आप जिसका कहते हैं ना अल्लाह ताला के जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए कि मेरे बाद इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे दीन के, और 70 से ज़्यादा फिरके बन जाएंगे, और एक फिरका ऐसा होगा जो हक पे होगा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह, मैं तो नहीं जानती अब इन 70 फिरकों में से कौन सा फिरका असल फिरका है जो हक पे है, तो अल्लाह मुझे आप खुद ही उनके साथ मिला दें। मेरा तो इल्म नाकिस इल्म है ना, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बेअकल हूँ, मैं तो ना समझ हूँ, मैं तो जानती ही नहीं, मुझे तो हर बंदा ठीक लग रहा होता है, तो मेरी तो सोच ही बहुत महदूद है। तो अल्लाह आप मेरे लिए आसानी पैदा करें और मुझे जोड़ ही उन लोगों से दें जो कि हक पे है, सच पे है। ये ज़रूर दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से ज़रूर तौफीक मांगनी चाहिए, क्योंकि वाकई हम बहुत नाअहल हैं। आज डॉक्टर्स एक दवाई ईजाद करते हैं, 10 साल बाद कहते हैं ये तो बिल्कुल गलत है, इसके तो इतने साइड इफेक्ट्स हैं, वो बैन कर देते हैं। तो 10 साल जो नुकसान दे चुके होते हैं वो तो लोग उससे गुजर चुके होते हैं, उसके नुकसानात उठा चुके होते हैं। इसी तरह वो कहते हैं जी अंडा नहीं खाना, या सेहत के लिए अच्छा नहीं है, देसी घी नहीं खाना, और गंदे से तेल के ऊपर हमें लगा दिया, और उसके बाद पता चला कि जी इसमें तो बड़े फायदे हैं, इसमें तो बहुत इलाज है, सेहत है, जिंदगी है, और वो जो तेल हम इतने 50 साल से खा रहे थे वो तो मौत है। तो ये सारी चीजें तो इसलिए अल्लाह से मांगनी चाहिए तौफीक। हम तो बहुत ही नाअकल लोग हैं, तो अल्लाह से हर वक्त तौफीक मांगते रहा करें कि अल्लाह मुझे हक के साथ जोड़ दे, सच के साथ जोड़ दे, और मुझे सीधे रास्ते के, ये सीधे रास्ता जो हम मांगते हैं ना सूरतुल फातिहा में, तो बेसिकली उसमें दिमाग से सोचा भी करें। जब आप कहते हैं अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लेके चलना, जो सीधा जन्नत को जाता है, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि हक के रास्ते पे ले जाएं, सच के रास्ते पे ले जाएं, उस वाले दीन पे मुझे रखना जो आपका दीन है, जो असल दीन है, जो मेरे नबी का दीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो इस कुरान का दीन है, जो असल इस्लाम है, उस सीधे रास्ते पे रखना। तो जब हमें तर्जमा ही नहीं पता होगा कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, तो फिर तो हम उलट पुलट ही मांगेंगे ना। तो इसलिए पूरी नीयत, पूरी सोच, पूरे इरादे से ये दुआ किया करें। जब ये आती है ना हिस्सा सूरतुल फातिहा, हम दिन में कितनी दफ़ा नमाज में पढ़ते हैं, वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए, तो उस वक्त जो है ना ये मकसद होना चाहिए, सोच के साथ दुआ करें कि अल्लाह हक रास्ते पे कायम रखना, ठीक है, और शैतान से बचा के रखना। सिर्फ शैतान से नहीं बचना, और भी ऐसे जो लोग हैं जो हमें हक से हटा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, उनसे भी उसमें बचना है हमने। तो वो एक तरह से चेले ही होते हैं ना, शैतान के साथी होते हैं, तो उनसे भी पनाह मांगनी है। तो फिर हम बात पे आते हैं कि मिन और अन जो है ये से है, इसका तर्जमा, और ये दोनों इसके ऊपर आते हैं। इसके बाद जो अगला पेयर है वो है इला। इला, ठीक है, इला का मतलब होता है की तरफ। पहले लामजे ली का तर्जमा हमने सीखा था ना, क्या सीखा था लामजे ली का तर्जमा? के लिए, ठीक है ना, फॉर। अब ये है की तरफ, यानी कि किसी डायरेक्शन की तरफ। कोई मैं आपको कहती हूँ मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, बेटा दरवाजा बंद कर लो, मैं जरा बाजार की तरफ जा रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। तो ये की तरफ जो होता है ये इला का मतलब होता है अरबी जबान में, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश का वर्ड कौन सा यूज होता है? टू बिल्कुल, Two टू, words. बिल्कुल ठीक है, वर्ड टी ओ टू। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो ये टी ओ टू जो है ना ये इला है बेसिकली, और इला से ही मिलता जुलता दूसरा वर्ड हम कर लेते हैं, क्योंकि हम पेयर बनाएंगे ना तो हमें याद रखना आसान होगा। सेम सेम है, लेकिन क्या आ जाता है इसमें, इला को से अला, क्या है, अला, आइन के साथ, ये हमजा के साथ है ना, आइन के साथ, अला। ऑन, ठीक है, ऑन द टेबल, प्लीज पुट दिस बुक ऑन द टेबल, ऑन द बॉक्स, ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर। तो ऑन का क्या मतलब होता है? ऊपर या पर, ठीक है। और जो वर्ड है इसके लिए वो क्या है, आइन से, अला, अला।
आइन जो है वो मेरा बड़ा अच्छा वाला नहीं निकलता, उसके लिए माजरत। लेकिन अला, अला, अब इसके ऊपर खड़ी जबर अल्लाह है ना, तो हम इसको खड़ी जबर बोलेंगे कि अलिफ बोलेंगे? आइन लाम अलिफ अलिफ अला। बोलेंगे। अलिफ अलिफ बोलेंगे मैं। अलिफ बोलेंगे। हमजा जेर ई, लाम अलिफ ला, इला। जो या है ना, मैंने आपको कहा था ना कि रूट वर्ड जो होता है वो उसमें कभी अलिफ नहीं आता। ये मैंने शुरू में बताया, मादा और रूट वर्ड में या वाओ आता है या आता है, अलिफ कभी नहीं आता। अलिफ जब भी नजर आएगा वो तब्दील शुदा शक्ल होगी। तो बेसिकली रूट वर्ड आइन लाम या है या हमजा लाम या है, लेकिन इलाज के बाद अलिफ आया, तो पढ़ना हमने अलिफ को है, हमने इली नहीं पढ़ना या इलई नहीं पढ़ना या अलई नहीं पढ़ना। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है? अलिफ, अला, इला। तो ये इसका मतलब है ऊपर, पर, चेयर पर, मेज पर, कुर्सी पर। तो ये जो है अब हमारा जो है आ गया एक और, यानी कि पेयर, मिन और अन, इला और अला, और ये भी उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, फी, फी। और फी का मतलब क्या होगा? ये भी बहुत इस्तेमाल होता मैं है। मैं मैं में इसमें। मैं नहीं कहना, में, में मैं डब्बे इसमें में। मैं तो होता है आए, मैं, डब्बे मैं में, अलमारी इन में, कमरे में। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इन 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 द बॉक्स। ठीक है, इन द रूम, इन द कबर्ड। तो इंग्लिश का इन और उर्दू का में क्या बन जाता है? अरबी का फी। ई और जो लास्ट वर्ड है वो है हत्ता। क्या है? हत्ता। इसको आप कह दो टिल। ठीक है, तक तक, हत्ता, यहां तक के। अब इसके ऊपर भी खड़ी जबर आ रही है जिसको हमने अलिफ पढ़ना है। ते के ऊपर एक शद्दा भी है, हत्ता। क्या कहना है? हत्ता। अब इसके आगे भी या नजर आ रही है, लेकिन या को जब हमने इलाज किया तो या अलिफ में बदल गई। अब या के ऊपर अब कोई हरकत नहीं बची, बस वो वैसे ही चुप करके वहां बैठी हुई है। बेसिकली वो बीमार है, वो कोई काम नहीं कर सकती, तो बस वो चुप करके बैठी हुई है। इला, अला और हत्ता, इन सब में यही है। ठीक है, वो रूट वर्ड में या थी, लेकिन इलाज के बाद उसके अब्बाजी आ गए उसकी मदद को, वो एक तरफ बस चुप करके बैठी हुई है, ना बोल रही है ना कुछ काम कर रही है, बस खामोशी से एक तरफ तमाशा देख रही है। अब इस या को पढ़ा नहीं जाएगा, वो लिखी हुई है क्योंकि वो रूट वर्ड है। ठीक है, लेकिन उसको बोला नहीं जाएगा। पढ़ा हमने, जो उसके अब्बा जी आ गए उसके इलाज, उसकी हेल्प के लिए पढ़ना हमने अलिफ को है। हे ते अलिफ ता, हत्ता, ई ला, अ ला। तो पढ़ हम अलिफ रहे हैं। या जो है असल में या था, इलाज के बाद अलिफ आया, पढ़ना हमने अलिफ को है क्योंकि इलाज के बाद के वर्ड को पढ़ा जाता है। और खामोश बैठी हुई है या पे, या अपनी जगह के ऊपर गई नहीं है वहां से। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो ये 4 वर्ड्स हैं। ये खाली तक भी हो सकता है और यहां तक भी आप कह सकते हो, यहां तक, दोनों तरह से आ सकता है। तो अब मिलके हम इसको दोहराएंगे और फिर हम कुरान में से देखते हैं। जी अदीला, आपका कोई सवाल था? वरना आप एक दफा ये 6 वर्ड्स बोलो। नहीं मैम, वो क्वेश्चन किया था ना, तो मैं उसका जवाब देना चाह रही थी पहले, वो मैं ये तवक्कल वाला, अब आप ये मुझे ये 6 तवक्कल। वर्ड्स सुना दो, तर्जमे के बगैर, बस ये 6 वर्ड इकट्ठे पेयर की सूरत में सुनाने हैं। ये तवक्कल, जी, आज का बी ये लेसन जो है। तवक्कल, इला अला, हम्म,
अन मन अन एक जेर वाला है, एक जबर वाला है, एक मिन है और एक अन है। मिन अन पहला हो गया मिन अन, दूसरा क्या हो गया? इला अला ठीक हो गया। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया हत्ता और फी। इन फी और हत्ता फी। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। राबिया मुबीन, आप भी ये दोहराओ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, पहले है हमारा फर्स्ट पेयर है मिन और अन, दूसरा पेयर है इला और अला, तीसरा पेयर है हमारा फी और हत्ता। मैम मेरा ये जबरदस्त। क्वेश्चन था कि फी के ऊपर जज्म है, फी की जो जी या है ये इस पे साकिन ही जज्म है। होता है, जैसा मिन अन के ऊपर साकिन है ना, इसके ऊपर भी साकिन है। जज़ाकल्लाह खैर। जी मैम ये बिल्कुल पूछना ठीक हो चाह रही गया हूँ जी। कि मिन का मतलब है से, और जब मिनल्ला लिखा जाएगा तो नून के ऊपर जबर आ जाएगा। जी वो भी एक तजवीद का कायदा है, क्योंकि आगे अच्छा। साकिन है ना। अल्लाह जी का जो पहला लेटर है वो साकिन है। जब भी हम जी शद्दा पढ़ते हैं, आप देखो शद्दा का क्या मतलब होता है। अगर मैं इसको, तो ये मैम मैं हमजा। बताऊं, जी बोलो। मतलब उस हर्फ को 2 दफा पढ़ेंगे। शद्दा का मतलब ये है कि इसके अंदर दो हर्फ होते हैं, पहला हर्फ साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो पहला जो है आप समझ लो अल, पहला लाम साकिन है और दूसरा लाम की हरकत है अल लह, ऐसे ही है ना। जी अब मैंने तोड़ ही दिया है तो प्लीज सबने इसको गौर से सुनना है, जो मैं अभी बात बताने लगी हूं। अल्लाह। अब इसका रूट वर्ड मैंने आपको बताया था कि हमजा जो होता है, अब जो शुरू में आपको नजर आ रहा है, ये रूट आपका जो ये हा है ना आखिर का, ठीक है, ये इस पूरे अल्लाह का नाम का हिस्सा है। अल्लाह ये एक मुकम्मल वर्ड है, 4 लेटर से मिलके बना हुआ। हमजा लाम पे तो वैसे शद्दा है ना, है तो एक दफा ये, मतलब लाम और हा, तो ये बेसिकली एक मुकम्मल लफ्ज है। ये जो है ये अल्लाह के नाम का हिस्सा है। अक्सर बच्चे, अभी पीछे असाइनमेंट में भी एक बच्चे ने सवाल किया था कि ये है जो है ये प्रोनाउन वाली है नहीं है जो मैंने पढ़ाई थी आपको। आपको पता है ना, हमने एक है पढ़ी थी, हु का मतलब है वो, पढ़ाई है ना आपको मैंने उस दिन। जी जी मैम नहीं तो पढ़ाई। वैसे मैंने इन जनरल बताया था आपको, जब मैंने का और वो कहा था, तो मैंने ये एक वैसे बाय द वे एक दफा बोला था। बहरहाल मैं ये बता रही हूँ कि ये प्रोनाउन है जो एंड पे आता है और बहुत कुरान में इसका इस्तेमाल होता है, हे पेश हु, ठीक है। तो अब लोग इसको उससे रिलेट करते हैं। आपने देखा जब हम कुछ लोगों में ये है कि वो अल्लाह का जिक्र बैठ के मिल के ग्रुप में करते हैं और वो पढ़ते हैं अल्लाहू 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 अल्लाहू। आपने सुना होगा लोगों से, शायद आप में से भी कोई करता हो। जी अल्लाह का नहीं, विर्द हाँ किया करते नहीं जाता लेकिन है। सुना हुआ है। हाँ जी सुना जबकि हुआ है। हमने ये चीज पढ़ा कि जब हम तजवीद के कायदे के तहत जब हम कोई नाम बोलते हैं, अहमद, मोहम्मद, ठीक है, तल्लत, आरजू, तो हम जो लास्ट लेटर की हरकत को नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते ना, जी तो आपने इसको अल्लाह पढ़ना है। आप उसको अल्लाहू तो नहीं पढ़ सकते। हम्म आप मोहम्मदुन तो नहीं कहते ना। जब आप पूरी आयत पढ़ रहे हो तो आप कहते हो मोहम्मदुन, लेकिन जब आप वैसे जी नाम लेते हो तो मोहम्मद कहते हो ना, मोहम्मदुन तो नहीं कहते। अब मैं जिक्र जी करना शुरू कर दूं, मोहम्मदुन मोहम्मदुन दुन 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 दुन, ऐसे हो सकता है? तो इस हे को ना लोग अलहदा कर देते हैं अल्लाह के नाम से और निकाल के अलहदा से बोलना शुरू हो जाते हैं। और आप गौर करना कि यहाँ तक कि क्योंकि वो जो लोग इसका बहुत जिक्र करते हैं, वो अब हु जो है, अब ये बकायदा वो बदल के आप बहुत सारे रिक्शों के बैग पे देखना अल्लाह अलहदा लिखा होता है और हे वाओ हु अलहदा कर दिया है। वो पूरा हु ही बदल दिया है उन्होंने, हे वाओ हु आगे लिखा होता है। जबकि हुआ हमने पढ़ लिया हे वाओ हु
कि ये वो के लिए इस्तेमाल होता है, ही शी के लिए हु का वर्ड इस्तेमाल होता है, ही वो। अब उन्होंने हे व हु को हु पढ़ते पढ़ते वो पूरा वर्ड ही बदल दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने याद रखना है कि अल्लाह का ये जाती नाम है, मुकम्मल नाम है, ये पूरा पूरा एक नाम है, इसको आप टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। और कायदे के मुताबिक आप आखिरी हरफ की हरकत को नहीं पढ़ते, आप अल्लाह कहते हो। अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत अलीम है, अल अलीम है। आप अल्लाह हु तो नहीं कहते ना। तो ये पॉइंट याद रखना है कि बहुत सारे लोग, जब मैं प्रोनाउन का टॉपिक दूंगी, इस हे को भी अलहदा कर देते हैं। ठीक है, तो ये अलहदा हे नहीं है, ये अल्लाह के नाम का हिस्सा है। चलो, इसके इसमें रूट ही वर्ड्स बात कौन निकल कौन आई है, तो कुछ मैंने कहा लेटर्स ये भी कौन कौन बता से? दूं। अच्छा, अब सवाल क्या था, मैं सवाल को भी भूल गई कि मेरे से सवाल किया क्या था, जिसके हाँ, ये साकिन की बात हो रही है। ठीक है, तो शद्दा जब भी आती है उसका मतलब होता है कि उसकी दो आवाजें निकालनी है, जिसकी पहली हरकत साकिन होती है और सेकंड वाले की हरकत पड़ी जाती है। तो हमेशा शद्दा का पहला लेटर जो होता है वो साकिन होता है। तो अब मैंने जब लिखा मिन, तो नून साकिन है। आगे मैंने लिखा अल्लाह, तो पहली लाम साकिन और दूसरी लाम पे जबर आ गया। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे पढ़ना है। अब आप मुझे बताओ, हसीबा, आप इसको पढ़ो, मिन और आगे अल्लाह पढ़ना है आपने, मिला के पढ़ना है, तोड़ के नहीं पढ़ना। आप ऐसे नहीं कह सकते मिन अल्लाह, जी मिला के पढ़ना है, मि- जोड़ के। जी मिनल्लाह, मिनल्लाही, मिन है ना बेटा, मिन साकिन है। मिन अल्लाह। तो अल्लाह ये तो अगर आपने मिला के पढ़ेंगे पढ़ा जा ही नहीं तो सकता ना, बात यह कि पढ़ ही नहीं सकते आप। दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो आप उनको नहीं पढ़ सकते। तो फिर ये तजवीद का कायदा है, इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। दो साकिन जब भी एक साथ आ जाएं तो आप उनको नहीं पढ़ सकते। तो कायदा क्या है कि पहले साकिन को हम खुद कोई हरकत दे देते हैं, और ठीक है, और ये हरकत जो हम दे रहे होते हैं, ये हरकत अपनी मर्जी से नहीं देते कि आपका दिल चाहे तो आप उसको जबर दे दो, आपका दिल चाहे तो जेर दे दो, आपका दिल चाहे तो पेश दे दो। ये ऑलरेडी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अल्फाज बनाए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम देते हैं। ठीक है, ज्यादातर ज्यादातर जेर दे के मिलाया जाता है, लेकिन कभी कभी जबर या पेश भी दे देते हैं। ये बाकायदा कायदे हैं जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। मैम आपने कायदा में आइन की जगह ना हमजा लिख दिया है। अच्छा, लिखते रहा करो साथ साथ, मैं तेज तेज कर रही होती हूँ। जी, हमने ये कहा कि दो साकिन जब भी एक साथ आ जाएं तो आप उनको नहीं पढ़ सकते। क्या मैंने लिखा है इसमें? जी बताओ, गलती क्या मैंने की है?
पाइदा में ना जो तीसरी लाइन है ना मैम, उसमें हमजा लगा दिया आइन की जगह। अच्छा अच्छा, पाइदा। आपस की बात है, वैसे मैं ऐसे ही लिखती हूँ। अच्छा, कायदा क्या है कि पहले साकिन को हम खुद ही कोई हरकत दे देते हैं, ज्यादातर जेर देकर मिलाया जाता है, लेकिन कभी कभी जबर या पेश भी दे देते हैं। अच्छा, अब ये जिस तरह अल्लाह है, अल्लाह को हमने सीखा हुआ है, जो तजवीद पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि अल्लाह को हमेशा पुर पढ़ा जाता है। अल्लाह का जो नाम है, इसको पुर पढ़ा जाता है। पुर पढ़ने का मतलब क्या है? थोड़ा मोटा करके पढ़ा जाता है। मोटा पड़ा जाता है। अल्लाह का जो लाम है उसको। जी। अब पुर पढ़ने के लिए आप अगर पीछे जेर दे दो तो क्या मैं पुर कर पाऊंगी? अगर मैं कहूं नहीं मी मैम। मी नील नील, तो क्या मैं उसको मोटा कर अगर पाऊंगी? नहीं मैम, अगर लाम ही जलाला से पहले जबर और पेश हो तो उसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर जेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे, जैसे बिस्मिल्लाह का लाम। बिल्कुल। तो अब क्या है कि यहाँ पे इसको हम मिन का जो वर्ड है उसको जबर दे के ही पढ़ा जाता है, ठीक है? बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब मिन जहां पे भी आपको अगर आगे मिलाना पड़ता है तो ये जबर से मिलता है। मी नल मी बेसिकली था ये अब हम आगे जब मिलाएंगे तो मिनल्लाह, ठीक है? अब ये पढ़ा जा रहा है। मिन के साथ मैं नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन जो मैंने इसको जेर दे दी, यानी कि नून को जबर दे दी, तो अब ये मेरे से पढ़ा जा रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? दो साकिनैन का कायदा बहुत आपको जगह जी जी मिलेगा और ये कंफ्यूज भी करता है जी फिर। बाजी। तजवीद वाले तो सारे मेरे ख्याल में जानते होंगे इस कायदे को। तो जी बाजी। जी, तो अतिया सुल्ताना, आप मुझे बताओगे कोई से दो हरूफ जारा जो अभी आज सीखे हैं और उनका तर्जमा, कोई से दो, लेकिन बताने पेयर में है। मैं पीछे एंड की तरफ जा रही हूँ। सुंबल, आप बताओ, पेयर में कोई से भी दो बोलने हैं। क्विक क्विक करें ताकि बारी ज्यादा लोगों की आए। शहला। जी। मिन मैडम अन मैं जी मैडम इला अला एक की एक हद बच्चा बोले बेटा, मैं जिसका नाम ले रही हूँ, और मैंने जी दो मैडम वर्ड्स सिर्फ कहे बोलने को। मिन मिन अन अन इला अला अला बेटा दो, फी। दो बोला अच्छा है, सिर्फ दो बताने हैं, एक पेयर बताना है। जिसका भी अच्छा मैं नाम लूंगी कोई से दो बताने हैं। शकीरा। शकीरा। शाइस्ता। इसे ये भी पता चलता है क्लास छोड़ के कौन उठा हुआ है। शाइस्ता। जी मैम, मैं हूँ क्लास में मैम। अच्छा, जी बताओ। मैम इला अला। मीनिंग भी बताने हैं। हाँ जी मैम, इलाका की तरफ, अला का सेम मीनिंग मैम। सेम नहीं इला है अला बेटा, की तरफ। सेम नहीं है, सब मिन अन का सेम है। इला का मतलब है की तरफ, और अला होता है ऑन, ऑन। जी मैम, पर, ऑन। ऊपर, ऑन द टेबल, यस मैम, ऑन द टेबल। ठीक है? ओके मैम। जी। शाइस्ता इमरान। सारा वहीद। एस एस को मैं देख रही हूँ आज। जी। फी हत्ता, फी में हत्ता यहाँ तक के। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। सादिया आमिर। जी सादिया। मैम 9:50 हो गए, 50 ठीक से हो ज्यादा गया, हो गए। बस 10 बजे एंड कर देंगे।
सबिया मुश्ताक, आज एस की बारी आ गई है सारों की। सबिया मुश्ताक। जी बाजी। अला, नहीं आप कौन सा पूछ रही हैं बाजी? कोई कोई से दो। अच्छा, इला और अला। जी, मतलब भी साथ बताने हैं। इला की तरफ और अला ऊपर। जबरदस्त हो गया। आर को मैं अब टच कर रही हूँ। आर, राबिया मुबीन। क्विक क्विक करना मैम मेरी है। आवाज नहीं आई। मैंने बोला था। फी में हत्ता यहाँ तक के। ठीक है, रेहाना। जी रेहाना। रेहाना तारिक। रिजवाना अनवर। जी मैम। इला की तरफ, आला ऊपर। ठीक हो गया। रुकैया। जी बाजी। कोई से दो, ऊपर ऊपर के ग्रुप में भी जा सकते हो। अच्छा, इसमें मिन अन मतलब से। बिल्कुल ठीक हो गया। जी केसरा। हाथ आप लोग नीचे कर लें, मैं लाइन से चल रही हूँ, तो फिर आपका नंबर मिस हो जाएगा अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। मिन से और अन का मतलब भी से, और इला की तरफ और अला ऊपर। बस दो फी दो बताने में हैं बेटा, दो दो बताने हैं। जी नुजरत। आप सबने इसको याद करके आना है, ठीक है। अगले नेक्स्ट टाइम यानी कि कल इंशाल्लाह इसको हम कुरान के ऊपर इन अल्फाज को तलाश करेंगे। अभी भी मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी, माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने असाइनमेंट भेजी है मुझे, लेकिन सब बच्चे फिर भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी जब गलतियां निकलती हैं ना, तो फिर इंसान कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रहता है। आज मैं एंड से शुरू कर रही हूँ, कल मैं ऊपर से शुरू करूंगी, ठीक है। कल जब मैं पूछूंगी तो ऊपर से शुरू करूंगी। जी केसरा, आपने सुना दिए? मैंने सुबह भेजी है असाइनमेंट। जी मैं अभी देख लूंगी, जिसकी आ रही है मैं देख रही हूँ साथ साथ। जी नुजरत परवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई से दो। मैम मुझे तो अभी समझ में आया नहीं है। जी बेटा। मुझे उतना समझ में तो आया नहीं है अभी। समझ नहीं आया? नहीं। अच्छा, आपको जब समझ नहीं आती तो बेटा पूछा करे ना। आप अगर खामोश बैठे रहोगे तो फिर आप कैसे आपको समझ आएगी? वैसे तो कल ही ज्वाइन हुआ है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम लेना जरूरी है। जी, ये कौन सा बच्चा है जो कह रहा है समझ नहीं आई? विजिट करिए। नुजरत आपने कहा है? अच्छा, आपको मैं क्लास के बाद 2 मिनट समझाती हूँ, ठीक है। अगले बच्चे की बारी आने दो। जी नादिया बाबर। जी मिन अन से। गुड हो गया। निघत परवीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। जी फी में हत्ता यहाँ तक। बिल्कुल ठीक हो गया। नाहिद अहमद। नरजिस कासिम। 1 मिनट रह गया हमारे पास, क्विक क्विक क्विक। जी मतीना। ये मिन से अला अन का मतलब से। ठीक है। वाओ और त का क्या मतलब है मतीना? वाओ और त।
वाव का मतलब और जी क्या बता मैम रहे हो? बताओ। कोई और नहीं बोलेगा प्लीज? वाव का मतलब और कौन सा दूसरा? ते ज़बर त, बी तवक्कुल में जो आ रहे हैं ना। अच्छा ता कल कसम के लिए बेटा खाया मैंने जाता कहा है है। कोई और नहीं बोलेगा प्लीज, आप क्यों नहीं सुनते हो? आप छोटे बच्चे तो नहीं हो ना? ता का मुझे नहीं आया। जी मैमुना आप बताओगे वाव और त का मतलब? जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। वाव मतलब वाव कसम के लिए है और ता भी कसम के लिए है। बेतवक्कली में जो है वो वाव कसम के लिए है और ता भी कसम के लिए। जी बेटा और जिससे एक वाव जी जिससे गलती हुई है आप इसको याद कर लो। हम हरूफे जारा पढ़ रहे हैं, वो हरूफ जो तब्दीली लेके आते हैं, जेर में बदलते हैं इसम को, वो और वाला वाव नहीं है। ठीक है, अगर आपने मैंने शुरू में बताया था कि वो और वाला वाव नहीं है, वो कसम खाने के लिए आता है। इंशाल्लाह पढ़ जो और वाला वाव होता है दो लफ्जों के बीच में या दो जुमलों के जी बीच में आता है, और वो कोई तब्दीली नहीं लेके आता अल्फाज के अंदर। अच्छा ये जबकि जो कसम कसम वाला वाला वाव है वो सूरत का पहला लफ्ज होता है, और से तो ठीक नहीं ना सूरत शुरू हो सकती। कभी ठीक कोई है जुमला इंशाल्लाह। एंड से शुरू होता है, एंड। जी तो ये जो पहला वर्ड होता है पूरी सूरत का पहला लफ्ज, जी और उसके फौरन बाद एक अल वाला इसम होगा जो अल से शुरू हो रहा होगा और वो जेर पे एंड कर रहा होगा। ये तीन निशानियां हैं। वाओ पहला, सूरत का पहला लफ्ज, आगे जो इसम आ जाएगा जो अल वाला होगा, अल से शुरू हो रहा होगा, और वो एंड हो रहा होगा जेर के ऊपर। ये पहचान है इसकी। क्लियर है? ठीक और ठीक जो है दूसरा इंशाल्लाह। वाव है एंड वाला, वो कहीं दरमियान में आएगा, चाहे दो जी लफ्जों के दरमियान आए या दो जुमलों के दरमियान आए। ठीक अब समझ आ गई इंशाल्लाह। क्लियर है? जज़ाकल्लाह। जी, इसीलिए सवाल करना बहुत मैम जरूरी वालेकुम। होता है। वाव मैं सूरत का एक लेक्चर देके चली जाऊं ना तो फिर आप लोगों को, मुझे भी फीडबैक नहीं मिलती। असाइनमेंट भी इसीलिए देती हूँ कि मुझे फीडबैक मिले कि मैंने कितना बेहतर पढ़ाया है, मेरी बात मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ कि नहीं। मैडम वाव सूरत का पहला लफ्ज होता है ना कस्मिया। तो कस्मिया अल जी और बिल्कुल। तनवीन का क्या बता रही हैं आप? अल नहीं नहीं, मैंने क्या उसके फौरन बाद एक इसम आएगा ना, क्योंकि हरूफे जा रहा है, अन- इसम को जर अच्छा देनी है। तो उसके वाव के बाद फौरन आएगा। बाद एक इसम होगा जिसको उसने जर दी होगी, हालत उसकी जी जर जी वाली होगी, और वो मारिफा इसम होता है, अल से शुरू हो रहा होता है। जी ये जी दो निशानियां उसकी, यानी कि अल आपको बताएगा ना कि वो इसम है, और जी एंड हो रहा होगा, हालत उसकी जेर वाली होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये वाव कस्मी है। ठीक है? अच्छा अच्छा अगर ये ता तो मतलब ता कब आता है? ता जरा कम ता नजर में मतलब अरब जबान में मौजूद है, कुरान में भी आया हुआ है। एक दफा तो मैंने देखा हुआ है, मुझे नहीं पता एक से ज्यादा, शायद कोई दो दफा भी आ गया हो, लेकिन मैंने एक ये देखा ना है। सूरह यूसुफ में मैंने कहा था कल भी ना, इसमें मैंने पढ़ा है का सूरह हाँ वही यूसुफ में मैंने कहा, आया एक दफा तो मैंने देखा हुआ है ना। हम्म, आप लोग हाँ बल्कि नोट कर लें और उसको हाँ, देख मैंने लीजिए निकाल आप। के तो आपको सेंड करूंगी, फिर आप ग्रुप में कीजिएगा इंशाल्लाह, बल्कि हाँ देखिएगा बाजी कीजिएगा। तो सूरह वो यूसुफ आदमी में कर है। देना बेटी।